हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शनिदेव अब प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, बहुत बलवान हो चुके हैं। तो अब इनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा रहेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा? क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब कोई ग्रह बली हो जाता है तो उसके जो भी परिणाम हमें मिल रहे होते हैं, अच्छे या बुरे, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगते हैं। उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगता है। तो धनु वालों के लिए कैसे प्रभाव अब मिलेंगे, क्या कैसी ग्रह स्थिति है, क्यों शनिदेव बहुत ज़्यादा बली हो चुके हैं, सभी कुछ जानेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी की वजह से कई बार कन्फ्यूजन होता है और समय भी बर्बाद होता है। चलिए समझते हैं। 17 सितंबर 2025 को आपने सुना ही होगा कि सूर्य का परिवर्तन हुआ है, जो कि कन्या राशि में हुआ है। शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य कन्या में, दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर और सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर। तो शनि को बल मिल चुका है सूर्य का, सूर्य की जो ऊर्जा है उसका प्रभाव शनि के ऊपर है। शनिदेव मीन राशि में गोचर करते हुए पहले ही वक्री अवस्था को प्राप्त थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बली हो गए थे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो बली हो जाता है। तो शनिदेव पहले से ही बली अवस्था में थे, परंतु अब शनिदेव को सूर्य का भी बल प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, प्रचंड बली हो चुके हैं। तो अब शनि के जो प्रभाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। शनिदेव के प्रभाव से आप ढैया के रूप में शनिदेव का प्रभाव देख ही रहे होंगे, परंतु शनिदेव देखा जाए तो आपके धन और तीसरे भाव है ना, दूसरे और तीसरे भाव के अधिपति होके वर्तमान में आपके सुख भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। और आपके जीवन में ये आपके शत्रु भाव की बात करें या कर्ज इत्यादि की बात करें या आपके करियर की बात करें या आपके लग्न की बात करें, यानी खुद आप, तो शनिदेव इन सभी भावों को प्रभावित भी कर रहे हैं। शनिदेव अब ये प्रभाव, ये जो बली अवस्था है, ये जब तक सूर्य लगभग 1 महीने कन्या में है तब तक ये बहुत बली रहेंगे। और एक चीज़ और भी ये है कि ये समसप्तक योग बन चुका है इन दोनों ग्रहों का, सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन चुका। देखिए, जब आप सुनते होंगे कि कोई राजयोग बना हुआ है या दुर्योग बना हुआ है, तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि राजयोग है मतलब बहुत अच्छा होने वाला है, दुर्योग है मतलब समस्याएं, ठीक है। परंतु कुछ ऐसे भी योग होते हैं जो कि डिपेंड करता है कि वो कैसी किस स्थिति के अनुसार बने हैं। अब जैसे समसप्तक योग एक ऐसा योग है कि ये कभी राजयोग जैसा फल देता है तो कभी दुर्योग जैसा फल देता है, डिपेंड करता है किस कैसी स्थिति में बना हुआ है। योगों के बारे में यदि कहा जाए तो बहुत सारे तथ्य हैं जो कि डिपेंड करता है कि योग जो बना है वो कैसा फल। अब जैसे आपने कभी, जैसे बहुत ही प्रसिद्ध है गजकेसरी योग, जो कि बड़े राजयोगों में से एक है। तो गजकेसरी योग यदि आपके जीवन में बना हुआ है तो आप क्या समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है और जीवन में बहुत सारे फल हमें मिलेंगे, ऊंचाई मिलेगी, जीवन में सफलताएं मिलेंगी, बहुत मान सम्मान मिलेगा, धन ऐश्वर्य इत्यादि, ज्ञान इत्यादि इत्यादि बहुत सारे उसके प्रभाव हैं। तो ये हमें देखने को मिलेगा। पर कई बार वो राजयोग बना होता है पर उसके फल नहीं मिलते, या दुर्योग कोई बना होता है। किसी ने कहा कि भैया 2025 से या जो भी समय बताया गया आपको कि इस समय से बड़ी खराब स्थिति है ग्रहों की आपके जीवन में, तो बड़ी समस्याएं होंगी, पर वही समय अच्छा हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन कई कुछ भी हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं, पर इसमें योगों की समझने की आवश्यकता होती है कि योग वास्तविकता में किस लेवल का बना हुआ है ना। अब जैसे कोई लखपति भी है, कोई करोड़पति भी है, कोई अरबपति खरबपति भी हैं तो सब धनाढ्य, पर किस लेवल के धनाढ्य हैं। उसी तरह योग जो बना हुआ है वो किस लेवल का बना हुआ है, कैसा फल देगा। तो चलिए
अब हम चर्चा करते हैं कि धन वालों के लिए शनिदेव के क्या प्रभाव रहने वाले हैं। ये प्रभाव आपको जो मिलने वाला है ये लगभग 1 महीने के लिए है ना। शनिदेव का ये जो प्रभाव है आपको ये कह रहा है कि आपको अपने काम काज को लेके सतर्क रहना चाहिए। काम काज में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके साथ हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो लगे कि बहुत अच्छा है, हितैषी है आपका, पर वो आपके खिलाफ इस समय साजिश कर रहा है। यानी कि जो आपके गुप्त शत्रु थे वो आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना इस समय, क्योंकि वाद विवाद करेंगे तो फंसेंगे। कर्ज लेना हो, लोन लेना हो, इनसे बचना है। और महत्वपूर्ण बात ये कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर इस समय चिंताएं बढ़ सकती हैं। और स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि यदि स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते, है ना। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या अन्य एक्टिविटी जो भी हम जीवन में अपने करते रहते हैं, डेली रूटीन हो या स्पेशल, तो यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो चीज़ें फिर हम नहीं कर पाते अच्छे ढंग से। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेकर। शनिदेव नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करते हैं, तो इसीलिए आपको अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय कई बार आलस्य की स्थितियाँ बनेंगी, आलस्य देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से फिर अन्य सभी काम प्रभावित होंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि भैया आज नहीं, चलो कल करते हैं, परसों करते हैं, इस चक्कर में काम डिले होता रहता है। और आपको कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो हार नहीं मानना है, क्योंकि शनिदेव जब जब भी आपको अधिक मेहनत करवाते हैं, दौड़ भाग करवाते हैं, तो शनिदेव ये चाहते हैं कि भैया यदि हीरा बन रहा है ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बने। तो शनिदेव बस आपको निखारना चाहते हैं। कभी भी शनिदेव ये नहीं कि आपको पीड़ा देना चाहते, चाहे आप ढैया के रूप में देख रहे हों, चाहे अभी इस प्रभाव के रूप में देख रहे हो। तो आपको सतर्क जरूर रहना है। एक अच्छी बात इसमें ज़रूर है कि इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और आप अपने आत्मविश्वास को जब मजबूत देखेंगे तो अंत में आपको निचोड़ ये मिलने वाला है कि आपने ये समझा कि असफलताएं कैसे कैसे नहीं मिल सकती, है ना। ये भी समझ में आ जाए तो सीधी सी बात है कि फिर ये समझ में आता है कि सफलताएं कैसे कैसे मिलती हैं। तो यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और प्रयास करेंगे तो सफलताएं भी मिलेंगी, परंतु आसान नहीं होंगी। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी ये सफलताएं मिल सकती हैं। एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि शत्रु बाधा जो हमने बात की कि एक्टिव हो सकते हैं लोग, पर इसमें चांस ये भी है कि शत्रु जो है तो एक्टिव तो होंगे, पर वो कहीं ना कहीं जब आप पूरी तरह 100% अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो शनिदेव का प्रभाव आपको और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। और आपके जो कुछ शत्रु हैं तो उसमें से कुछ लोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे कि इसको हरा पाना या इसको किसी तरह नुकसान पहुंचा पाना मुश्किल है। तो कुछ शत्रु कम भी होंगे। डायरेक्ट भले ना कोई चीज़ें समझ में आए, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गुप्त रूप से ही या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके शत्रु कम भी होंगे। ये अच्छी बात है। तो हाँ, ये शनि का जो प्रभाव है बहुत अच्छा नहीं है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, ना कि डरने की। कभी भी कोई भी ग्रह आपका नुकसान नहीं पहुंचाता। आप अपने कर्मों को भोग रहे होते हैं। बस जो ग्रह की जो भूमिका होती है वो ग्रह वैसी भूमिका निभा रहा होता है। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप ढैया के रूप में कर ही रहे होंगे, संभवतः नहीं कर रहे हैं तो शनि के मंत्रों का जप करिए। ओम सम शनिश्चराय नमः या अन्य शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसमें क्षमा करिएगा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी मैंने जो पहले बताई, पर इसको और भी दूसरे रूप में समझिए। शनिदेव ये कहते हैं कि कर्म करिए, तो कर्म से पीछे बिल्कुल भी इस समय नहीं हटना है।
और हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना करने से शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो ज़रूर हनुमान चालीसा का जैसे पाठ हो गया, दर्शन हो गया, सिंदूर इत्यादि जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं, तो हनुमान जी की सेवा ज़रूर करिएगा और खूब स्मरण करिएगा। कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा, शनिदेव की, हनुमान जी की। और कभी कोई निर्णय लेना तो अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार ही निर्णय लीजिएगा, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।